नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का यानी 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग रीतिकार की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार तथा रीतिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि हम जो हैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये जो है टॉपिक तैयार करते हैं, चीज़ों को जो है एक जगह समाहित करते हैं। तो आप जो है मेरा साथ दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीतिकार की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार, यानी रीतिकार की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो रचनाकार हैं तथा रीतिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। तो आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि क्लास जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग को जो है सही समय पे PDF उपलब्ध करवाया जा सके। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक दिन एक प्रश्न वहाँ दिया जाता है और सूचनाएं वहाँ प्रदान की जाती है कि कब क्या क्लास होने वाली है। और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोग जो है पोल कीजिए, आंसर कीजिए, क्योंकि वहाँ भी प्रश्न दिया जाता है। तो ये जो है सारे चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तो ए स्टेट आपका लिए जो है निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। पिछले बार मैंने जो है ए स्टेट का तैयारी कराया था, उसमें लगभग 100% मेरा रिजल्ट रहा। तो आप लोग इस बार भी सभी लोग रिजल्ट क्वालिफाई कर पाइएगा और मेरे साथ जो है बने रहिएगा तब। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। चलिए अब टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रीतिकार में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के रक्षण व उदाहरण हो उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। काव्य रीति, रस रीति तथा अलंकार रीति आदि का प्रयोग इस कार्य में अनेक कवियों ने किया। रीतिकार की काव्य धारा में महत्वपूर्ण हो गई, अभिव्यक्ति जो है महत्वपूर्ण हो गई। रीतिकालीन काव्य मुख्यतः दरबारी परिवेश में रचा गया, यानी ये यहाँ जो है बातें स्पष्ट हो गई कि ये जो है दरबारी परिवेश में ये काव्य जो है काव्य की रचना होती है और इसमें जो है अभिव्यक्ति जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। रीतिकार यानी उत्तर मध्यकाल का समय शुक्र जी ने संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। शुक्र जी का जो भी कथन है, जो भी विचार है, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनके जो बात है, विचार है, कथन है, इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार के बारे में लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकार का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यहाँ बात स्पष्ट हो गई कि रीतिकार का जो है आरंभ ये चिंतामणि से मानते हैं। बच्चन सिंह ने रीतिकार के बारे में कवियों के बारे में कहा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे,
किसका कथन है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। आपको ये बातें स्मरण रखनी चाहिए। श्याम सुंदर दास ने रीतिकार के बारे में कहा है कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकार की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। ये जो कथन है श्याम सुंदर दास का है। तो सभी विचारकों ने जो है अपना अपना विचार दिया है। तो सारे विचारों को आपको ध्यान में रखना है। PDF आपको दे दिया जाएगा, तो 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन किसने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विरास का एक उपकरण मात्र है। देखिए कितनी बड़ी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि यहाँ जो है नारी एक उपकरण के समान आते हैं रीतिकार में। अब जो है रीतिकार के प्रवर्तकों के बारे में जो है देखते हैं कि कौन ने किसको माना है। तो यहाँ देखिए प्रवर्तक हैं, यहाँ प्रस्तावक हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को रीतिकार का प्रवर्तक माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है और रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार के प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि का माना है। या फिर पूछ सकता है कि केशव दास को किसने जो है रीतिकार का प्रवर्तक माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कुछ देखिए नोट्स यहाँ दिया गया है कि कृपाराम को रचना कर्म की दृष्टि से, केशव दास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकार का प्रवर्तक माना जाता है। बातें स्पष्ट हो गई यहाँ पे। अब जो है रीतिकालीन काव्यधारा है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, रीति काव्यधारा का आधार रीति निरूपण पद्धति पर टिका हुआ है। अलग अलग आचार्यों व विद्वानों ने रीति निरूपण जो पद्धतियों का चर्चा की, जिनका अनुसरण रीति ग्रंथकार किया करते थे। इन ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अब जो है रीतिकालीन जो काव्यधारा है उसका वर्गीकरण देखिए यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ देखिए रीतिकालीन काव्यधारा है। तो सबसे पहले रीतिबद्ध कवि आते हैं, उसके बाद रीति सिद्ध आता है, उसके बाद रीति मुक्त आता है। तो ये 3 धारा हैं रीतिकालीन काव्यधारा के 3 धारा हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब जो है हम लोग बारी बारी से सारे जो काव्यधारा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है रीतिबद्ध धारा आती है, उसको देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इसका हमें कुछ जो है फल मिल सके। तो रीतिबद्ध जो धारा है तो उसको देखते हैं। रीति की पद्धति में रक्षण ग्रंथों की रचना के साथ साथ उदाहरण एवं व्याख्या सभी परिस्थितियों का जिन रचनाकारों ने निर्वहन किया उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं तथा उनकी रचना को रीतिबद्ध काव्य नाम दिया गया। बातें देखिए यहाँ स्पष्ट हो गई। इस धारा के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव, भूषण, भिखारीदास, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र, रसरीन, सुदती मिश्र, याकूब खां आदि। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कवि रीतिबद्ध धारा के हैं या कौन से कवि रीतिबद्ध धारा के नहीं हैं। तो ये जो कवि हैं इस धारा की, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से बराबर प्रश्न देखने को मिलता है। अब जो है रीति सिद्ध धारा है। तो काव्य शास्त्रों के रचनों को ध्यान में रखकर जिन रचनाकारों ने रचना किया उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया तथा उनकी रचना रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत समझा गया। इस धारा के जो कवि हैं उसको देख लेते हैं। बिहारी हैं, सेनापति हैं, बेनी हैं, रसनिधि है, कृष्ण कवि हैं, पजनेश हैं। तो ये जो कवि हैं ये रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इस धारा में बिहारी का चर्चा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।
अब जो है अंतिम जो धारा है, रीतिमुक्त धारा है। तो जिन रीतिकालीन कवियों ने रीति की पद्धति से हटकर अभिव्यक्ति के जग अनुभूति लोक रुचि विरह श्रृंगार की रचना की, वे कवि रीतिमुक्त कहलाए तथा उनकी रचना रीतिमुक्त काव्य की श्रेणी में गिनी गई। इस धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आरम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि। तो ये जो है रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो ये तीनों जो धाराएं हैं रीतिकार काव्य के, इसे आपको अच्छे से स्मरण रखनी चाहिए और जो है इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए जवाब देना है, क्योंकि जानते हुए प्रश्नों को आप लोग गलत कर सकते हैं। तो इस बार जो है एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो आप लोग जब जाइएगा सेंटर पे तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चीज़ें को समझना है, उसके बाद जो है आपको जवाब देना चाहिए। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि जो है सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और जो है हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है, एक जो है आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरा साथ देते रहिए ताकि हम जो है इसी तरह आपके समक्ष महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर उपस्थित होता रहूं। अब जो है रीतिकार के प्रमुख कवि हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं। रीतिकार के प्रमुख कवि तो सबसे पहले केशव दास आते हैं। गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकार का प्रवर्तक माना है। यहाँ देखिए डॉक्टर नगेंद्र के साथ गणपति चंद्र भी जुड़ जाते हैं केशव दास को प्रवर्तक मानने में। तो ये बातें जो हैं वो मैंने जो संग्रहित किया है एग्जाम ऑफ व्यू से किया है। तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से आपको बताई जा रही है और ए स्टेट के साथ साथ आपको बीपीएससी की जो तैयारी किया जाएगा उसमें भी ये चीज़ें जो है आपको जो है समाहित किया जाएगा और उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अभी से ही आप जो है उसका भी प्रिपरेशन करते चलिए ताकि उस वक्त आपको पढ़ने में सावधानी हो, जो है अच्छा लगे। केशव ने भामा, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। ये जो है अलंकारवादी आचार्य थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं। तो आपको जो है जवाब देना होगा केशव दास। केशव दास का उपनाम जो है वेदांती मिश्र था। इनका प्रमुख ग्रंथ है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। रामचंद्र शुक्ल के जो भी कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसे आपको अच्छे से देखना चाहिए। आगरा कथन है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। नेक्स्ट कथन है प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। यहाँ देखिए किस प्रकार से जो है रामचंद्र शुक्ल कथन को कह रहे हैं केशव दास के बारे में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकार का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्तिकार में ही हो गया था। ये जो है बातें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, जिन्होंने रीतिकार को श्रृंगारकार कहा है। रीतिकार को श्रृंगारकार कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये जो है उनके बारे में ये बातें कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट कवि हैं बिहारी राय हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इसमें लगभग जो है 713 छंद हैं, कहीं कहीं 700 भी देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार को राधाचरण गोस्वामी ने, पीयूष बरसी तथा रेवरेंड एडविन गिरिब्ज ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। जॉर्ज गिरिसन ने बिहारी के संबंध में कहा है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष
कोई रचना प्राप्त नहीं होती। तो ये जो कथन है जॉर्ज गिरियर्सन का है। और बिहारी सत्संग के संबंध में शुक्र जी लिखते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्संग का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात रामचंद्र शुक्र कहते हैं। तो आपको जो है रामचंद्र शुक्र के जो भी कथन है उसे बड़ी ही स्पष्टता के साथ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ए स्टेट में नहीं तो ये कथन आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चीज़ें को पढ़िए, समझिए और जो है 2-4 बार जो है रिवीजन कीजिए, ताकि चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाए और दिमाग में जो है बैठ जाए। अगला कथन है रामचंद्र शुक्र का, यही एक ग्रंथ उनकी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। अगला जो कवि हैं उसे हम लोग देखते हैं घनानंद हैं। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है वियोग बेरी, इश्करता, प्रीति पावस, कृष्ण कमुदी आदि। रामचंद्र शुक्र इनके बारे में लिखते हैं कि भाषा के रक्षक एवं व्यंजक वर्ग की सीमा कहाँ तक है, इसकी परख इन्हीं को थी। अगला कथन है प्रेम की पीर ही देकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनानंद ने किस भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, तो ब्रज भाषा का किया है। डॉक्टर वासुदेव सिंह लिखते हैं इनके बारे में कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें रचयार्थ और व्यंग्यार्थ का प्रधानता है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। प्रेम का ऐसा आवेग ना ठाकुर में है ना बोधा में। आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इनमें बेचैनी तरफ और विरहता की प्रियकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यातना की चरम परिणति। तो ये जो कथन है बच्चन सिंह का है। अब जो है नेक्स्ट कवि है पद्माकर हैं। कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन किया। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया। रघुनाथ राम ने इन्हें 1 हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव पुरस्कार स्वरूप दिया। इनकी प्रमुख रचना है प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरादुबरी, जय सिंह बिरुदावरी, गंगा रहरी आदि। तो पद्माकर की जो भी रचनाएं हैं इसे भी आपको ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है पद्माकर के संबंध में। अब जो है महत्वपूर्ण बिंदु है रीतिकार की प्रवृत्तियाँ। ये जो है VVI प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला बिंदु है श्रृंगार काव्य की प्रधानता, यानी रीतिकार में जो है श्रृंगार काव्य की प्रधानता थी। अलंकारिता के प्रति सजगता, यानी इस काव्य में, इस धारा में के काव्य में अलंकारिता के प्रति सजगता था। प्रेमानुभूति की मानसरता, यानी मानसर के रूप में प्रेमानुभूति की था। काव्य तत्व एवं आचार्य तत्व का मिश्रण था। आश्रयदाता की प्रशंसा, यहाँ आश्रयदाता का प्रशंसा भी किया गया था। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने आपके समक्ष रखा। अब रीतिकार के थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार कर आपको PDF में दिया जाएगा। PDF आज जो है रात को इस क्लास समाप्त होने के बाद 10 बजे से के बाद से 10-11 बजे तक आपको जो है PDF जो है भेज दिया जाएगा। जितना क्लास हुआ है आज का क्लास का भी PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट में ये नहीं लिखिए PDF नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। और दूसरी बात है
कि आज जो है PDF आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, जितना क्लास हुआ है 3-4 क्लास का, और फिर जो है नेक्स्ट दिन दिया जाएगा। ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन जो है मिलता रहेगा। तो आप लोग को जो है ये दुविधा में ना रहें कि PDF नहीं मिला है, आज सभी को जो है PDF दे दिया जाएगा। और मेरा नंबर जो नहीं सेव किए हैं सेव कर दीजिए, ताकि हम PDF भेजें तो आपको समझ में आए कि मैंने भेजा है, और हमें भी जो है सुविधा होगी। तो आप लोग मेरा नंबर सेव कर दीजिएगा। रीतिकालीन जो प्रमुख रचना है एवं रचनाकार है उसको हम लोग देखते हैं। रीतिकालीन साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। रीतिकालीन काव्य में रीति और अलंकार की प्रधानता है। इसी काल के कवियों ने विरासी राजाओं की विरास प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं की रचना की, जो रीतिकार को साहित्य समृद्ध किया। इस काल में गौण रूप से भक्ति, वीर और नीतिपरक रचनाएं भी हुआ। रीतिकार का प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार इस प्रकार हैं। इधर देखिए ग्रंथ है, इधर ग्रंथकार हैं। तो सबसे पहले चिंतामणि का है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल्पतरु, रामायण, छंद विचार। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, बिहारी राज का है बिहारी सतसई, मंडन का है रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जीव को बियाह, नैन पचासा। मतीराम का है रसराज, रजित्र राम, छंदसार, रक्षण श्रृंगार, साहित्य सार। भूषण का है शिवराज भूषण, शिववाबनी, छत्रसार दशक, अलंकार प्रकाश। कुलपति मिश्र का है युगंत तरंगनी, नक्सिक, संग्राम सार, रस रहस्य। सुखदेव मिश्र का है वृत्ति विचार, छंद विचार, श्रृंगार रता। देव का है अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, कुसार विलास, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास। श्रुति मिश्र का है अलंकार मारा, रसरत्न मारा। श्रीपति का है काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, अलंकार आदि। और रचना है उसको भी देख लेते हैं। तोष निधि का है सुधा निधि, भूपति का है सतसई या कंठाभूषण, सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, रसरिन का है अंग दर्पण और रस प्रबोध, रघुनाथ का है रसिक मोहन, इश्क महोत्सव, काव्य कराधर, जगत मोहन। दुरह कवि का है कवि कुलकंठाभरण, बेनी परवीन का है श्रृंगार भूषण, नव सतरंग। पद्माकर भट्ट या पद्माकर जिन्हें कहा जाता है उनके हेमंत बहादुर, बिरादरी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। वृंद कवि का है वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचशिखा। कुछ और रचनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। विक्रम सतसई बैतार की रचना है। आरम केरी आरम की रचना है। सुजान रीरा विराह सागर, कोका सागर, वियोग बेरी घनानंद की है। रतन हजारा रसनिधि का है। सुजान चरित्र सूदन का है। विराह बरिस और इश्कनामा बोधा का है। श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार रति का द्विज देव का है। कवित रत्नाकर सेनापति का है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश भिखारी दास का है। बैराग दिनेश दीनदयाल गिरी का है। और रसिक नंद यमुना लहरी, दूषण दर्पण और कवि दर्प ग्वार कवि का है। तो ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको देख लेना है, जिसमें बिहारी, घनानंद, भिखारी, केशव, चिंतामणि, मतीराम, इन सारे जो रचना है वो महत्वपूर्ण है, तो इसको खास करके देखिएगा। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला बिंदु है चिंतामणि ने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिपार कहा है। भूषण वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सुरंग राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। ये चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुल ग्रंथों की संख्या 42 मानी है। रसरिन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। कवि बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन, पन्ना नृपत सिंह ने इनका उपनाम बोधा रखा। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने किसी को नहीं छोड़ा है और सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको समाहित किया है, ताकि किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछे तो आप लोग जवाब देकर आ सकें। सेनापति ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की। वृंद को किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचना किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौर द्वारा
कविराज की उपाधि दी गई। रीतिकालीन कवियों में भूषण राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। रीति काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। गिरधर कविराय दीनदयाल गिरी वृंद बैताल तथा सम्मान नीति काव्य धारा के कवि हैं। यानी रीतिकार में नीति काव्य भी लिखे गए जिसमें गिरधर कविराय दीनदयाल गिरी और वृंद बैताल जो है प्रमुख थे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन जो है रीतिकालीन नीति ग्रंथ लिखे, तो आपको इस प्रकार से जवाब देना है। कुछ रीतिकालीन कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो प्रश्न में देखने को मिलता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मेरी भाषा विविध प्रकार। ये जो पंक्ति है भिखारी दास की है। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुरोग की बात है, ये भी भिखारी दास की है। यद्यपि सुजाति सुरक्षनी सुबरन सरस सुबीरत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत, ये जो है केशव दास की पंक्ति है। आगे जो है पंक्ति उसको भी देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही कार अरि करे ही सो बंधियो आगे कौन हवार, ये बिहारी दास की पंक्ति है। बतरस राजस राज की मुरली धरी रुकाए, ये बिहारी दास की है। कहत नटत रिझत खिजत मिरत खिरत रजियात भरे भवन में करत है नैनहू सो बात, ये भी बिहारी दास की है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, ये भी बिहारी दास की है। अंग अंग नग जगमग दीप सिकासी देह दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरेगे, ये भी बिहारी दास की है। अगला जो पंक्ति है उसको भी देखते हैं। कुंदन को रंग फीको रगे झरके अति अंगनी चारु गुराई, ये मतीराम की है। अमिये हराहर मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, ये रसरिन की पंक्ति है। ये भी आई पंक्ति है, ये पूछे जा सकते हैं। साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज हरना कुश अरुकंस को गयो दुहनुन को राज, गिरधर कविराय का है। ये नीति परक लिखते थे। 150 बनाए आय में रथ सभा के बीच रोग कविता की वो खेर करी जानो है, ये जो है ठाकुर की पंक्ति है। हिन भय जरमीन अधीन कहा कछु मो अकुरानी समायने, घनानंद की है। पीर भयो चियधीर धरे नहीं कैसे रहे जरजार के बांधे, ये भी घनानंद की पंक्ति है। ये जो पंक्तियां हैं ब्रज भाषा में ज़्यादा लिखे गए हैं तो आपको कुछ कुछ समझ में नहीं भी आ सकता है। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो रागत जो जो निहारिये, ये घनानंद की है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये घनानंद की है। जिस भूरी कहत नवरस सुकवि सकल मूर श्रृंगार, देव की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य रक्षनारीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, ये देव की पंक्ति है। बारी को सपूत कपिकूर पुरहुत रघुबीर जु को दूत भरे रूप विकरार को, सेनापति की है। तिया सब जोबन मेरे भेद न जान्यो जात प्रात समय निशि घोष के दुबो भाव दर्शात, ये रसरिन की पंक्ति है। कुछ और पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है MCQ को देखेंगे इससे संबंधित। है हथ पार की गयंद गृह ग्राम चारु आखर रगाए रेत राखन के सामा हो, पद्माकर की पंक्ति है। नैन नचाए कही मुस्काए रजा फिर अयो खेरन होरी, पद्माकर की पंक्ति है। चांदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद, द्विदेव की पंक्ति है। आयो असंत बसंत समय निजकंत विदेश दिगंत रियो है, वृंद की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ करार महा तरवारी की धार पे धवानो है, बोधा की पंक्ति है। तो मैंने आप लोगों को रीतिकार से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, रचनाकार, रचना और रीतिकार की जो परिचय था
आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, तो हमें लगता है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब जो है इससे संबंधित MCQ को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 पे 199 रुपया भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाया जा सके। उसके बाद पैसा नहीं रहेगा। 199 रुपया में आपको स्टेट पेपर 2 का संपूर्ण नोट्स हिंदी का दे दिया जाएगा और साथ में व्याकरण का भी। तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा कर नोट्स प्राप्त कर दीजिएगा, ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला MCQ, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। रीतिकार के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? आपको बताना है कि इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा। ऊपर पढ़ाया जा चुका है, अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको जो है याद होगा कि पद्माकर ने मिलाया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो 25 MCQ है, इसमें आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकार का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ऊपर में आपको पढ़ाया गया है। ये जो प्रश्न है लगभग ऊपर में जो पढ़ाया जा चुका है उसी से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह विचार किस आलोचक का है? तो ये जो विचार है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से कवि जो हैं नीतिकार नहीं हैं। तो आपको पढ़ाया गया था मुख्य पॉइंट में, गिरिधर कवि हैं, दीनदयाल गिरी हैं। तो मोतीराम जो है नीतिकार नहीं है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है रीतिसिद्ध कवि हैं? निम्नलिखित में कौन रीतिसिद्ध कवि हैं? तो आपको पता होगा बिहारी जो हैं रीतिसिद्ध कवि हैं। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। तो मोतीराम, केशवदास, चिंतामणि तीनों के तीनों रीतिबद्ध कवि हैं, लेकिन बिहारी रीतिसिद्ध हैं। तो विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अलंकारवादी कवि हैं? कौन एक अलंकारवादी कवि हैं? तो आपको ऊपर पढ़ाया गया था कि केशव जो है एक अलंकारवादी कवि हैं। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। ऊपर में आपको पढ़ाया भी गया था। 9वां प्रश्न है, केशव दास की रचना निम्न में से कौन सी है? कौन सी रचना जो है केशव दास की है? तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, तीनों जो रचना है केशव दास की है। विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सत्संग के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है जॉर्ज गिरियर्सन का है। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। कथन से भी संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसे भी अच्छे से देखिएगा।
11वां प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनास्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़े उजोरो गे, किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किस कवि की है? तो ये पंक्ति बिहारी की है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर मध्यकार को रीतिकार नाम किसने दिया? उत्तर मध्यकार को रीतिकार नाम किसने दिया, आपको बतानी है। तो ये जो नाम है रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा सही होगा, और अंत में 25 MCQ है उसमें आपका कितना सही हो रहा है हमें कमेंट करके बताइएगा। पिछले जो सेट था 25 का, उसमें 25 में 25 किसी ने किया है, और पता नहीं ईमानदारी से बता रहे हैं या झूठ, लेकिन 25 में 25 सही कर सकते हैं। बहुत विद्यार्थी हैं जिन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान है, तो उन्हें कोई शक नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो पढ़ाया जाता है उसी का जो है अंतिम में MCQ रहता है। तो ये निश्चित है कि उनके पास इतना सही करने की क्षमता होगी, तो किए हैं। इसमें आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। भिखारी ने अपनी ग्रंथ काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो इसमें जो है सर्वांग विवेचन किया है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सोमनाथ हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की है? तो रसराज, ललित राम और छंदसार, तीनों जो रचना है मतीराम की है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए रर्रा फिर अयो खेरन होरी, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्तियाँ पद्माकर का है, पर्व त्यौहार का वर्णन उन्होंने किया है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कवि कल्पतरु है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। विकल्प को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि विकल्प फंसाने वाला बनाया जाता है जो है सेटर के द्वारा। तो आप लोग जो है प्रश्न जो है उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, ताकि आपका आंसर अच्छे से जो है दीजिए, ताकि सही हो सके, गलत होने की संभावना ना हो। 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। इनमें से किस कवि ने रक्षण ग्रंथ लिखा है? तो भूषण, पद्माकर और देव, तीनों ने रक्षण ग्रंथ लिखा है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न को देखते हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण जो है वो किस कवि की रचना है आपको बताने हैं। तो ये जो रचना है रसरीन की रचना है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विरह वारिस किस रीतिकालीन कवि की रचना है? विरह वारिस किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो ये जो रचना है बोधा की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो रीतिकाल में सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति थी श्रृंगारिता थी, विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है केशवदास का नहीं है, आपको बताना है। तो छंदमार्ग भी है, विज्ञान गीता भी है, जहांगीर जस चंद्रिका, ये तीनों के तीनों रचनाएं केशवदास का है, लेकिन भाषा भूषण जो है केशवदास का नहीं है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जसवंत सिंह की रचना है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न को देखते हैं।
रीतिकार में वीर काव्य लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन है? रीतिकार में वीर काव्य लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन है, आपको बताना है। तो सभी को पता होगा रीतिकार में भूषण ने वीर काव्य लिखा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम जो है प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है आपको पता होगा बिहारी की पंक्ति है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें आपका कितना सही हुआ 25 में, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी किस ढंग से चल रहा है। और अगर आप PDF के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 199 रुपया पेमेंट करके हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट 199 रुपया करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर, जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। तब हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपका जो क्लास है 10 फरवरी तक लगभग समाप्त हो जाएगा और पेपर 1 के लिए जो क्लास है 20 से 25 जनवरी को शुरू होगा। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो जो पेपर 2 के लिए PDF पाना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, वो 199 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि हम उनको PDF प्रोवाइड करवा सकें। और जितने भी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको आज रात में PDF भेज दिया जाएगा। इस क्लास समाप्त होने के बाद से वो प्रक्रिया शुरू होगा। तो लगभग 11 बजे तक 12 बजे तक आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो जल्दी से जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें ताकि उनको PDF प्रोवाइड करवाया जा सके। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे साथ लगभग 40-45 मिनट जुड़े रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।